आज डीआईजी महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। आईजी प्रार्थिया गीता आदिवासी, इनका परिवार, इनके लड़के कल्लू और मोनी को झूठा केस में फंसाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमारे लड़कों को किसी अनहोनी की इन्होंने आशंका जताई है और पुलिस ने मुठभेड़ फर्जी दिखाकर इनके लड़कों को जेल भेज दिया। कहाँ भेज दिया इनको कोई जानकारी नहीं है। तो डीआईजी महोदय को ज्ञापन दिया है। गीता जी आप हाँ। क्या हुआ था लड़के को? ये लड़के को पकड़ लिया। किस केस में बताया नहीं है पुलिस ने? बताया नहीं है कि केस में ऐसे भीतर से पकड़ लिया। कहाँ की पुलिस थी? ये ललितपुर की। तो ललितपुर की पुलिस आई रात को और इनको पता नहीं है कि ललितपुर की थी कि निवाड़ी की थी। निवाड़ी थाने के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं और इनके दोनों लड़कों को भारी भीड़ के सामने मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। इनको जो है निर्वस्त्र करके बता रही हैं ऐसा कि निर्वस्त्र करके इनको मारा पीटा गया है और काफ़ी गंभीर मुद्दा है इनका। तो मांग करते हैं ये लोग डीआईजी से कि हमारे लड़के को निर्दोष साबित किया जाए। साहब कोई केस नहीं है आज तक, इन्होंने बताया जिस तरह। और दूसरे ज्ञापन दिया गया है, ये BHEL से आए हैं, जालिम रायकबाग मंजू के नाम से हैं रिपोर्ट। मंजू रेकवार। बताइए क्या घटना है आपके लड़के? हमारी लड़की की ये है तो 4 मई को हमारे पास आया 9 बजे घबराते हुए बोल रहा तो मम्मी आज दीपिका और साक्षी ने लड़ाई झगड़ा किया और कहने लगा बोले 10,000 रुपया दो ना तो जान से मार देंगे। इतनी कह के और वो चला गया। हमने कहा रुको बेटा, बोले हम आ रहे हैं। इतनी कह के वो चला गया। तो लगभग 2-3 घंटे हो गया। तो लगभग हमारी जो उसकी बहू है, ससुराल है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी में रहता है उसका घर। तो हम लोग गए हैं दोनों में से, जो हम दोनों गए पत्नी, तो बोले वहाँ पहुँचे हैं तो बोले दीपिका और साक्षी और 2 अज्ञात टेम्पू में लेटाएं और बैठी हैं। बोले और दीपिका बोले आप जाओ और हम आपको खबर कर देंगे। इतने कह के हम पहुँचे घरे, अपने लौट आए वापस अपने कमरे पे BHL। बस इतने कह के सुबह प्रभारी का फ़ोन आ गया। कौन से थाने का? 13 फाटक चौकी का अरुण कुमार पवार जी हैं वहाँ प्रभारी। उनने फ़ोन किया, बोले आपका लड़का कहाँ है? मैंने बोला तो मैंने उनका मेरा लड़का तो भी वो ससुराल है अपने, वहीं सोता था, वहीं रहता था। तो इतनी कह के बोले नहीं आप आओ और आपके लड़का एक्सीडेंट हो गया। प्रभारी ने बोला है मेरे फ़ोन से। बोले आप आओ। मैंने कि सही बताओ। बोले हाँ ठीक है आप आ जाओ, अब हम बताएंगे आपको। फिर मैंने कि सही बताओ। मैंने कि चोट मोट आई हुई ऐसे कसी नहीं। अगले बोले अब ख़त्म हो गया आपका लड़का, आप आइए। अब मैं पहुंचा तो मेरे को बॉडी नहीं मिली। बोले हमने ललितपुर भेज दी पोस्टमार्टम। इतनी कह के बोलने लगे बोलने तो बोलना। बोले आपका लड़का की बॉडी भेज दी हमने। बोले आप अब ऐसा करो, आप वहाँ से हम आए, हमने पंचनामा उनने लिखा। जब बॉडी मिली है, जब पोस्टमार्टम से लेके आए तो हम रुके हैं, चौकी आए, थाने आए, बॉडी रखी है। उनने किस बात की रिपोर्ट बोली? किस बात की रिपोर्ट लिखेंगे? बॉडी थाने में भी रखें तो कह रहे नहीं लिखेंगे हम। जाओ, कोई रिपोर्ट नहीं ली। बमी ना लिखी, ललितपुर नहीं लिखी, ना तालबेट ना BHL। डीआईजी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? डीआईजी महोदय को ज्ञापन दिया है झांसी में। क्या आश्वासन दिया है? वो जो कह रहे हैं आज की तारीख लिखवाएंगे, ऐसा नहीं, इसका हम जांच कराएंगे बिसरा की और लोकेशन की और मोबाइल की लोकेशन की और टोल टैक्स की। बोले ऐसा नहीं, आप रुको, इसके बाद आप सीधे CO सदर मैडम से मिलिए और आपका काम होगा। ठीक है। और उनके पाप से आदिवासी समाज के सारे चैनू आदिवासी के परिवार है। बताइए चैनू जी, क्या हुआ आपके बच्चों के साथ? साहब मेरा लड़का डिलीवरी बहू की थी, वो भर्ती थी साहब झांसी में।
पैसे कम गए हमारे पास, तो हमने लड़के से बोला बेटे घर पे चले जाओ पृथ्वीपुर पैसे ले आ लो। वो मम्मी के पास पहले पैसे लेने के लिए गया, इतने में मम्मी बोली कि बेटा सब्जी ले आ लो। पृथ्वीपुर तहसील बगल में गल्ला मंडी गया सब्जी लेने के लिए, वहाँ से साहब 3 बजे गल्ला मंडी से पुलिस ने उठा लिया मेरे लड़के को। फिर हमारे लड़के को 12 बजे रात में एक बड़े लड़के को उठा लिया था, बड़े लड़के को मारपीट की, बहू की मारपीट की। करके सास बहू को वो बहू से बात करा। बहू करके बताइए क्या हुआ आपके साथ में? कस के बोलो। अरे बोल सर हम रात में लेटे लिए, रात में पुलिस आई 12 बजे, सो रात में उसने कहाँ की पुलिस थी? पता नहीं है इसका बोल क्या बोला? उसने उठा लिया, हमको मारा, लात मारा, फाटक में फाटक टूट गया, पेट में मारा उसने लात, फाटक टूट गया, हमको नंगा करके बेपर्दा करके मारा, मुंह फट गया, कमर फट गया, कमर में लग गया, गाल में लग गया, चोटियाँ लगी, क्या लगी, यहाँ लगी, पीछे लगी, कमर में लगी। बच्चे भी सो रहे थे, सो बच्चे के उनने तखत उठा दिया, ऊपर से बच्चे नीचे हमको बार पकड़ के खींच के यहाँ पटक दिया। फिर हमने बेटे को छुटाया, सो हमको पकड़ के फिर यहाँ पटक दिया। तो ये थे आदिवासी समाज के परिवार के लोग। काफ़ी गंभीर मुद्दा होने के बावजूद भी शासन प्रशासन कोई जो है मदद नहीं कर रहा है इनकी। और एक इनके परिवार की महिला अभी मेडिकल में भर्ती है, जिसको सही ढंग से नहीं देख रेख कर पा रहे हैं। और जो है उसके बच्चे की डिलीवरी हुई है, उनके पेट में बच्चा था, उनकी जो है पत्नी का, उनके जो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। तो शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जाँच करके जो दोषी व्यक्ति हो उसी को जेल भेजा जाए, और निर्दोष अगर हैं मोनू और कल्लू तो इनको निष्पक्ष जांच करके इनको साहब वापस भेजा जाए। शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं।